इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 7 साल के इंतजार के बाद उस व्यक्ति को जज नियुक्त करने का आदेश दिया है जिस पर बरी होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में नौकरी देने से मना कर दिया गया था और साथ ही साथ जिसके पिता पर 1990 में रिश्वतखोरी के नाते जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को जज एचजीएस कैडर यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया है। उसे जासूसी के आरोपों के कारण पद से वंचित किया गया था। याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार, जिस पर 2002 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था, को 2014 में मुकदमे से बरी कर दिया गया था। मुकदमा जो है 2004 में शुरू हुआ था। हालांकि 2016 की यूपी एचजीएस सर्विसेज की सीधी भर्ती परीक्षा में उनके अंतिम चयन के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र देने से मना कर दिया गया था। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोना डी रमेश की पीठ ने कहा कि राज्य के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता ने किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम किया हो और मुकदमे में बरी होना सम्मानजनक है। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के द्वारा उसके द्वारा सामना किए गए 2 आपराधिक मुकदमे में सम्मानपूर्वक बरी उसको किया गया है। किसी भी मामले में अभियोजन पक्ष की कहानी में सच्चाई का कोई तत्व नहीं पाया गया है और उन आदेशों को अंतिम रूप दिया गया है। न्यायालय के समक्ष अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पर 2002 में एक दुश्मन राष्ट्र के लिए जासूस के तौर पर काम करने के गंभीर आरोप लगे थे और राज्य सरकार एवं सैन्य खुफिया विभाग के विशेष कार्यदल यानी एसटीएफ के संयुक्त अभियान में उनको गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हालांकि आपराधिक मुकदमे विफल हो गए, लेकिन राज्य सरकार के पास यह निष्कर्ष निकालने के पर्याप्त सामग्री थी कि याचिकाकर्ता के चरित्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार वह नियुक्ति के लिए पूरी तरह से अयोग्य हैं। शुरू में न्यायालय ने नोट किया कि राज्य प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के चरित्र को प्रमाणित न करने के लिए केवल याचिकाकर्ता के परीक्षण में विचार की गई सामग्री पर विचार किया है। इस प्रकार न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल शब्दों की पुनरावृत्ति या संदेह या विश्वास की पुनरावृत्ति या आपराधिक मुकदमे को जन्म देने वाली उसी सामग्री पर निरंतर निर्भरता यानी हर बार आप उसी बात पर निर्भर रहें, वो अप्रासंगिक है। न्यायालय ने यह भी पाया कि मुकदमे के दौरान यह साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता ने देश के हितों के खिलाफ काम किया है या किसी साजिश में शामिल रहा हो या आईपीसी के सेक्शन 124A के तहत कोई अपराध किया हो। इसके अलावा उसे मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। इस बात पर जोर देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का आरोप आपराधिक मुकदमे में साबित नहीं हुआ किसी भी हद तक, और न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की कि राज्य के प्रतिवादियों के लिए याचिकाकर्ता के अपराध या दोषी होने का अनुमान लगाना अनुचित है। कोर्ट ने साथ ही साथ उनको जो है बहाल करने उनको नियुक्ति देने का आदेश दिया और कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्रतिवादियों के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किसी विदेशी खुफिया एजेंसी के लिए काम किया हो सकता है। यह तथ्य कि वह भारतीय खुफिया एजेंसी के रडार पर रहा हो अपने आप में कुछ भी मायने नहीं रखता है। किसी अपराध का संदिग्ध होना कोई अपराध या नागरिक के चरित्र पर दाग नहीं है। जब अधिकारियों के पास संदेह के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री मौजूद नहीं है, तब तक ऐसे संदेह के आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ कोई प्रतिकूल नागरिक परिणाम नहीं आ सकता है। वह आपराधिक मुकदमे में सम्मानजनक बरी के आदेश के परिणाम के सामने है। उसको सम्मानजनक आदेश जो है मिला है, वो सम्मानजनक तौर पे बरी हुआ है। इसके अलावा जो है न्यायालय ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता की बेरोजगार स्थिति और रोजगार की तलाश के मामले के लिए अप्रासंगिक थी, क्योंकि किसी व्यक्ति पर केवल उसकी वित्तीय स्थिति के कारण गलत काम करने का संदेह जो है बेतुका है। न्यायालय ने यह भी कहा, जो उनके पिता के ऊपर दाग था, कि यदि ऐसी परिस्थितियां संदेह के लिए वैध आधार थीं कि कई लोग गलत तरीके से निशाना बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने इस रुख को भी खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का मूल्यांकन उसके पिता के पिछले कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिन्हें रिश्वतखोरी के आरोप में 1990 में न्यायाधीश के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता और उसके चरित्र का मूल्यांकन किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के आधार पर नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी का पिता हो या पुत्र हो। और इसके साथ ही जो है
कोर्ट ने कहा याचिका स्वीकार कर ली और निर्देश दिया कि उन्हें 15 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जो है जारी कर दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को मौजूद रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि भले ही उन्हें 2017 की रिक्ति में नियुक्त चुना गया था, लेकिन यूपी एजीएस नियमों के प्रावधान के मद्देनजर ऐसी रिक्तियां बनी हुई हैं। साथ ही साथ याचिकाकर्ता को पिछले 7 साल से एजीएस कैडर में कोई कार्य का अनुभव नहीं है। ये आप केस पढ़ सकते हैं, प्रदीप कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। और फिलहाल जो है उनको 15 जनवरी तक नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया गया था। उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे, उनके पिता के ऊपर रिश्वतखोरी का आरोप था जिसके लिए उनको बर्खास्त कर दिया गया, उसके लिए भी इनको निशाना बनाया गया। और फिलहाल इन दोनों ही ग्राउंड को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए, निरस्त करते हुए इनको नियुक्ति देने के लिए आदेश दिया है। तो अब ऐसा व्यक्ति जज बनेगा जिस पर ऐसे आरोप थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो दोनों मुकदमों में बरी हो चुके थे, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं दिखा जिसके आधार पर उनको नियुक्ति न दी जाए। प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह।